नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में, जहां पे नतीजे आने वाले हैं 13 तारीख को, यानी कि 13 फरवरी को नतीजे आएंगे। ये दिन याद रखिएगा। क्या नतीजों से पहले खरीदारी का मौका है? नतीजों के बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी फिर से बनती हुई दिखाई देगी, या फिर जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है बजट के बाद से ही कहीं ना कहीं वो यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले अगर फ्राइडे के सेशन के भाव की बात करें तो 940 रुपए के आसपास स्टॉक कहने के आधे परसेंट की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन की रेंज अगर आप देखेंगे तो वोलेटाइल था, 916 का दिन का लो लगा था, रिकवरी 940 के आसपास क्लोजिंग जो है वो आती हुई दिख रही है। 954 का दिन का हाई लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वहीं अगर आप 52 वीक रेंज देख रहे हैं, 557 का 52 वीक लो लगाया था और 1050 का हाल में अगर आप देखेंगे तो एक हाई लगता हुआ दिखाई देता है। तो ऊपरी लेवल से 10-12% का अच्छा खासा करेक्शन भी इस स्टॉक में देखने को मिला है। बजट से पहले कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक्स में जमकर वो बजिंग देखने मिली, जबरदस्त तेजी जो थी रेलवे स्टॉक्स में थी। आईआरसीटीसी में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद अगर आप देखें बजट के थोड़े कुछ दिन पहले और बजट के बाद से कहीं ना कहीं रेलवे स्टॉक जो है ठंडे पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वहां पे सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग जैसा सिलसिला जो है वो अब चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की भी बात करें, फ्राइडे सेशन में 24,82,000 शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले। नतीजे किस तरीके के आएंगे उसको समझने की अगर पहले कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आईआरसीटीसी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अनुमान जताया जा रहा है साल दर साल, जो कि बढ़ सकता है 16% और आ सकता है 295 करोड़ के आसपास का। ऐसा प्रभुदास लीलाधर की तरफ से एक एक्सपेक्टेशन माना गया है कि 16% साल दर साल की बढ़त जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आईआरसीटीसी को देखने मिल सकती है। 295 करोड़ का नंबर आ सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेट सेल्स का भी जो नंबर है 12.9% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ सकता है, और 4.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बढ़त देखने मिल सकती है। और ये नंबर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है 1036 करोड़ के आसपास का, ऐसा प्रभुदास लीलाधर का मानना है। तो ये एक्सपेक्टेशन है। अब इस एक्सपेक्टेशन से ऊपर के अगर कोई नंबर आते हैं तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे उसको पसंद करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर यहाँ से थोड़े भी नंबर वीकर साइड में देखने मिलते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे इस स्टॉक को पनिश करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे अगर इस स्टॉक की आप वैल्यूएशन देखेंगे तो कहीं ना कहीं जबरदस्त वैल्यूएशन के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 75,000 करोड़ के आसपास की अब इस कंपनी की मार्केट कैप देखने मिल रही है। डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो ऑलमोस्ट आधा परसेंट के आसपास की है, 13 रुपए 27 पैसे के आसपास की ईपीएस देखने मिल जाती है। 70 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है, मोनोपोली बिजनेस है और यहाँ पे जबरदस्त वैल्यूएशन कमांड करता है। कहीं ना कहीं बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद आपको पिछले 3-4 महीनों में एक अच्छी रनअप इस स्टॉक में देखने मिली है। 30 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के चार्ट्स को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं अक्टूबर एंड से ही कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को कहीं ना कहीं मिली है। हम देखें 650 रुपए के आसपास स्टॉक जो था 26 अक्टूबर के आसपास कामकाज करता हुआ दिखाई दिया था। उस दिन लगभग लगभग 635 के आसपास का बॉटम बना, उसके बाद से स्टॉक में एक अच्छा खासा रनअप चालू होता हुआ दिखाई दिया। और इस स्टॉक ने जो अपना पीक लगाया वो लगाया था 20 जनवरी को 1050 के आसपास। उसके बाद हमने देखा 23 जनवरी को इस स्टॉक में एक स्टीप फॉल देखने को मिला था, कहने के 8-9% की एक बड़ी तेज गिरावट जो थी ऊपरी लेवल से देखने मिली। उसके बाद से कहने के अगर आप देख रहे हैं तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन वाली रेंज में चलता हुआ दिख रहा है। हालांकि उस लेवल को अभी तक तोड़ा नहीं है जो कि 23 जनवरी का लो लगा था। 935 के आसपास की जो क्लोजिंग आई थी उसके नीचे अभी तक फिलहाल क्लोजिंग नहीं है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई देगा। और उसके पहले के अगर एक स्विंग लो देख रहे हैं 18 जनवरी की क्लोजिंग, वो 927 के आसपास की थी। तो कहीं ना कहीं आप मोटा मोटी मान चल सकते हैं 925 से 935 वो लेवल होते हुए दिखाई देंगे, जिसके नीचे अगर इस स्टॉक में किसी भी प्रकार की क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये लेवल वायलेट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 बार भी देखेंगे तो इस स्टॉक ने रेंज नीचे की तरफ ली जरूर, लेकिन उसका ऊपर जरूर चला जाता है। क्लोजिंग जो है उस पॉइंट के नीचे नहीं आ रही है। कल के दिन भी अगर फ्राइडे के दिन बात कर रहे हैं 9 तारीख की, तो हमने देखा कि लो लगा था 916 का, लेकिन क्लोजिंग जो थी 939 के आसपास आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं अभी भी वो लेवल टूटे नहीं है। तो 925-930 का जो सपोर्ट लेवल है अभी इंटैक्ट है, लेकिन अगर 925-930 के सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार 850-870 की रेंज में जाने को तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो अगला जो सपोर्ट है फिर कहीं ना कहीं 40-50 रुपए का करेक्शन कोई बहुत बड़ा चीज नहीं इस स्टॉक में अगर यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि नतीजों से जिस तरीके के बजट थे, बजट से पहले यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देखने मिला था। लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देख रहे हैं तो इस स्टॉक ने जो रेंज निकाली थी वो लगभग लगभग 770 के आसपास की रेंज थी, जिसको इस स्टॉक ने
पार किया था और उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में दिसंबर के महीने के बाद से एक शानदार रनअप बनता हुआ दिखाई दिया था। इस स्टॉक की अगर लाइफ टाइम हाई की बात करें तो इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट 1280 रुपए के आसपास का है, जो कि अक्टूबर 2021 के आसपास देखने मिला था, जब हमने देखा था एक जबरदस्त यूफोरिया जो था वो इस स्टॉक में बना था। उसके बाद एक करेक्शन भी आया था। उसके बाद से अगर आप देख रहे हैं तो 2-3 साल से स्टॉक कहीं एक रेंज में बनता हुआ दिखाई दिया। नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं 550-600 एक अच्छा सपोर्ट है, डबल बॉटम सपोर्ट लेकर रिकवरी देखने मिली। और अपसाइड में अभी यहाँ अगर आप देख रहे हैं 1000 रुपए तक के लेवल्स जो थे देखने को मिले थे। हालांकि 1000 के ऊपर स्टॉक ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया, सिर्फ एक दिन मैक्सिमम इसकी क्लोजिंग आई थी 1000 के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे आपको करेक्शन देखने मिला। अपसाइड में जब तक इस स्टॉक का आपको 970-980 रुपए का जो लेवल है वो पार होता हुआ नहीं दिखेगा, तब तक इस स्टॉक में आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज जैसा माहौल रहेगा। 980 का लेवल अगर एक बार निकालता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में फिर 1040 1050 जो कि रिसेंटली हाई थे उस टारगेट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हम नतीजे डिसाइड करेंगे कि क्या इस स्टॉक में ब्रेकआउट आना है, ब्रेकडाउन आना है। कल का दिन है, परसों के दिन आएंगे नतीजे, तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की है उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ जो नतीजे आएंगे उसको भी कवर करेंगे, ताकि पता चल सके कि किस तरीके के नतीजे जो है कंपनी ने फिर पेश किए हैं और क्या इंपैक्ट जो है स्टॉक प्राइस पे देखने मिलेगा। तो उस दिन नतीजों के बाद जरूर डिस्कस करेंगे इस स्टॉक को। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।